ज्वाइनिंग कितनी आई। प्रयासों को कोई सलाम नहीं करता, परिणामों को सलाम करते हैं कि आज आपका बिजनेस कितना बढ़ा, आज आपकी टीम में कितने लोग शामिल हुए। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा मासिक लक्ष्य इस महीने 20% बढ़ के है, तो आज रिव्यू कीजिए और इस पर काम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा नई ज्वाइनिंग की बात लानी है। दोस्तों ये केवल जनवरी के लिए नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग में जो नई ज्वाइनिंग ऑक्सीजन का काम करती है, नए ब्लड का काम करती है। जिस लीडर की ज्वाइनिंग कम हो गई है उसका बिजनेस भी कम हो गया है, जिसकी लेग में ज्वाइनिंग बंद हो गई है उसकी लेग भी खत्म हो जाती है। नई ज्वाइनिंग लगातार बढ़नी चाहिए और नई ज्वाइनिंग के माध्यम से ही मिलती है। यदि पिछले महीने की ज्वाइनिंग को आपने अटेंड कर लिया, उनकी लिस्ट बना दी, तो आपको नई ज्वाइनिंग बहुत मिलेंगी। नई ज्वाइनिंग अपने बिजनेस में बोनस अचीवर बनाने का सबसे बड़ा साधन है। नई ज्वाइनिंग पे काम कीजिए। और मैंने नई ज्वाइनिंग के लिए एक फार्मूला बताया था, मैं अभी भी देख रहा हूं, रोज मैं चेक करता रहता हूं, बहुत सारे लोग 1500 से कम में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। दोस्तों आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आपके बिजनेस पे इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा। कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसे पता ही नहीं होता है कि आरसीएम में ज्वाइनिंग के कितनी फीस होगी। जब व्यक्ति कोई रेडी हो जाता है तो आपने एक सेल्स की एक टेक्निक यूज करनी है और आपने उसे बोलना है कि देखिए भाई, यदि आप आरसीएम में ज्वाइन होने का मन बना लिया है तो इसमें दो तरीके से ज्वाइनिंग होती है। एक वो ज्वाइनिंग होती है जिनके परिवार बड़े होते हैं, जिनके पेरेंट्स साथ रहते हैं, जिनके बच्चे और सभी साथ रहते हैं, तो 5000 रुपए का किराना खरीद के ज्वाइन होते हैं। ये मेरे शब्द को ध्यान रखना कि जब पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, जहाँ पे पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, तो 5000 रुपए का किराना का सामान खरीद के ज्वाइन होते, बाथरूम के और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। और जो लोग जिनके परिवार छोटे होते हैं, मियाँ बीबी दो बच्चे होते हैं, वो 3000 रुपए का कोई भी सामान खरीद के, साबुन तेल नमक मिर्च मसाला जो भी आपको पसंद है वो चीज खरीद के ज्वाइन होते हैं। आप बताइए आप कौन से में ज्वाइन होंगे। मैं आपको बताता हूँ 100% वो बोलेगा 3000 में ज्वाइन होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि वो 1500 पीवी में आ जाए। 3000 का खरीदेगा तो लगभग 1500 पीवी में आ जाएगा। तो अपनी ज्वाइनिंग की बाढ़ लाएंगे तो बिजनेस की भी बाढ़ आएगी। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तीसरा पॉइंट, डायमंड क्लब की संख्या को बढ़ाना है। जो लीडर रियल मायने में अवेयर है, देखिए आप सभी लीडर हैं। यदि आप मिशन टेक्निकल में तो आप लीडर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोगों के पास उनके परिवार सुरक्षित रहे, उनके परिवार को लाखों और करोड़ों की इनकम आए, तो उन्हें डायमंड क्लब के अंदर लाना होगा। दोस्तों एक अवसर हमारे हाथ में इतना जबरदस्त है जिसको हम डायमंड क्लब के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति डायमंड क्लब तब करेगा जब उसे सामने वाले को फायदा नजर आएगा। आप डायमंड क्लब इसलिए कर रहे हैं कि आपका विजन क्लियर है, लेकिन 2500 पीवी वाले को आपने ये बता दिया कि डायमंड क्लब करने से लगातार 6 महीने डायमंड क्लब कर लिए तो आप परचेजर क्लब में आ जाओगे। एक ऐसा क्लब जो आपके आने वाले समय में परिवार को एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तो भी करोड़ों की इनकम दे देगा। हर महीने आपको 500 रुपए के आसपास मिलेंगे। दोस्तों उसको बताएं आप हर एक की टीम में, क्योंकि मेरी टीम में 1890 डायमंड क्लब हैं और 3900 लोग प्री डायमंड क्लब हैं। 2500 पीवी करते हैं। इसका मतलब 3900 लोगों को हम डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि प्रयास करें तो। और यदि आप जरा सोच के देखें, जिस दिन ये काम हो गया तो आपका बिजनेस कितना हो जाएगा। लेकिन हमने संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किया है। आज कसम खाएं कि कुछ भी हो जाए, इस महीने मैं अपनी टीम में नए डायमंड क्लब बनाने पे ध्यान दूंगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट जो हमें फोकस करना चाहिए, बोनस अचीवर तैयार करने चाहिए। दोस्तों देखिए, नई प्लान के अंदर यदि सबसे बड़ा तोहफा है वो है बोनस अचीवर का।
बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मई आज दोबारा से मई आने वाली है, लेकिन वो बोनस तक नहीं पहुंच पाए हैं। पहले भी बिगनर थे और आज भी बिगनर हैं। अरे मेरे भाई, आप जरा समझे, यदि वो ओपनर हो गए तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। इसलिए ये जो पैसे की बरसात हो रही है, जिसमें आशीष जी बोलते हैं कि पैसा बरस रहा है, इसको बरसने वाले पैसे को कौन लेगा? जो लीडर अवेयर रहेगा। एक व्यक्ति को ओपनर बनने के लिए करना ही क्या है? आपने उसके साथ बैठ के प्लानिंग करनी है, मीटिंग करनी है, उसको लेग स्ट्रक्चर निकालना है, उसे ये 50,000 का और 20,000, 70,000 का बिजनेस होते हुए दिखाना है। एक ईगल का चेक आज बोनस के साथ 11,000 का आ रहा है, रनर का चेक 20,000 का आ रहा है। जरा सोच के देखिए, 25,000 रुपए की नौकरी के लिए आज हिंदुस्तान में पापड़ बेलने पड़ते हैं मेरे भाई। आप उनको बताइए कि क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये आपकी जिम्मेवारी है बोनस अचीवर तैयार करना। और कई लीडर तो इतने हैं कि उनकी टीम में बोनस अचीवर बनके टूट जाते हैं। मैं बोलता हूँ ये लीडर की गलती है। वो लीडर अवेयर नहीं है, उसे अपने से मतलब है, वो स्वार्थी है, लालची है। उसे ये सोचना चाहिए कि मेरा बंदे का कोई बोनस नहीं छूटना चाहिए। तो इस पे आप ध्यान रखना है दोस्तों। 5वां पॉइंट है इस बिजनेस में इस समय जो हमें काम करने की जरूरत है, वो है जूम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में लोगों की संख्या बढ़ाइए। दोस्तों, मैं बहुत बार आपको कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म माहौल से होता है, और माहौल का बीज आपके दिमाग में माहौल में आने से पड़ेगा। कोई व्यक्ति ज्वाइन होने से कुछ भी नहीं होगा जब तक वो जूम मीटिंग में या सेमिनार में या ट्रेनिंग इवेंट में नहीं आया। और एक बार आने से भी नहीं पड़ेगा, बार बार उसे मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में, बड़े इवेंट में लेके आइए। भीलवाड़ा लेके जाइए, अपने पैसे से भीलवाड़ा लेके जाइए। क्या पता वो वहीं पे स्टार्ट हो जाए और एक दिन डायमंड बन जाए और आपकी जिंदगी को आबाद कर दे। आपको नहीं पता कौन व्यक्ति छुपा बैठा है डायमंड। बहुत सारे लोग तो लोगों को जूम मीटिंग में नहीं ला पा रहे, बस लोगों की जूम मीटिंग करते हैं। अरे 100 का प्लेटफॉर्म फ्री है भाई, 100 का तो करो। अरे कोशिश तो करो। एक दिन पूरी टाइगर टीम, पूरी की पूरी टीम इसमें अभियान चलाएं कि आज एक एक व्यक्ति से मिलेंगे और जूम मीटिंग में लेके आएंगे। एक बार यदि जूम पे आना शुरू कर दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। सेमिनारों में संख्या बढ़ाएं दोस्तों। सुनील शर्मा जी बहुत गजब की बात कहते हैं, कोयला कितना भी काला हो, यदि वो अंगीठी में पड़ेगा तो लाल होगा। सेमिनार अंगीठी का काम करते हैं, इसलिए सेमिनार के अंदर लोगों को लेके जाएं। शुरुआती दौर में लोग आएंगे नहीं, आपको लाने पड़ेंगे। और ट्रेनिंग इस बिजनेस की जान है। मीटिंग, सेमिनार में आने से जानकारियां मिलेंगी, ट्रेनिंग आपको स्किल पैदा करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है, वर्क नहीं है, इट इज एन आर्ट। और आर्ट सीखने के लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, टीम को ट्रेनिंग में लेके आइए, जुनून पैदा कीजिए ट्रेनिंग का। कई लोग बोलते हैं सर बार बार आना पड़ता है। मैं बोलता है यस, बार बार आकर ही कोई आदमी ट्रेंड होता है, बार बार आकर ही कोई आदमी ट्रेंड होता है। एक बार से कुछ नहीं होता, सालों साल लगते हैं। मैंने पढ़ा कि स्पोर्ट्स में, चाइना में स्विमिंग में गोल्ड मेडल ज्यादा क्यों है। 20 साल तक वो बच्चे को स्विमिंग में प्रैक्टिस कराते हैं, तब 20 साल के बाद वो जाके वहां पे ओलंपिक में मेडल लेके आता है। जो लोग एथलीट का काम करते हैं, धावक होते हैं, 10 सेकंड की रेस दौड़ने के लिए 10-10 साल तक 10 घंटा दौड़ते हैं, तब वो 10 सेकंड की रेस दौड़ते हैं। इसलिए ट्रेनिंग इस बिजनेस की ऑक्सीजन है दोस्तों। माहौल में रहिए। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, टीम में जोश और उत्साह का माहौल पैदा कीजिए। ये बिजनेस जोशीले लोगों का है। यदि आप बुझे हुए जाओगे तो कमजोर के साथ कोई नहीं इकट्ठा होना चाहता। हमेशा जोश में रहिए, उत्साह में रहिए। यदि आप एक बार भी रॉयल्टी अचीवर बने होंगे तो आपको रॉयल्टी की इनकम आई होगी।
एक बार भी आप टेक्निकल बने होगे तो टेक्निकल की कमाई होगी, एक बार भी एमराल्ड बने होगे तो एमराल्ड की कमाई होगी। आप समझ सकते हो कि जब वो इनकम आई थी, जब वो पिन चेंज हुई थी, तो कितना उत्साह था। वही उत्साह पैदा कीजिए और जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। इस समय दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपका रिजल्ट, आपकी ग्रोथ किस समय तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है हमें। मैंने तो एक संकल्प लिया है कि सितंबर 2025 तक मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रातें अपनी टीम के साथ लगानी है। आप भी अपनी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, लगातार काम कीजिए और अपने आप को सफल बनाइए।